First of all, welcome to my YouTube channel Ravikant Study Official. Through this video, I want to teach you that how to introduce yourself in English language. तो आज की वीडियो में हम बहुत सा डिटेल सीखने वाले हैं कि अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। और जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये आपका कहीं पर भी गलत नहीं होगा। इंटरव्यू से लेकर कहीं पर आप इसको बोल दीजिएगा तो आपको गलत नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस, ये जो मैं इंट्रोडक्शन बनाया हूँ वो बिल्कुल ही एक आदरपूर्वक है। ओके, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन इस सारी चीज़ों को देखकर बनाया गया है ताकि किसी को हर्ट ना करे। ओके, तो आपको इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से, आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट के साथ अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और आप पूरी तरह से तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए सीख जाइएगा और आप कभी भी भूल भी नहीं पाइएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत सारा छोटे छोटे जैसे कि पॉइंट को लेकर, ताकि आपको याद रहे यहाँ पर कैसे बोलना है, यहाँ पर कैसे बोलना है, इस सारी चीज़ों को हम देखकर इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, तो चलिए, तो आज का वीडियो में हमारा यही एक टॉपिक है कि मेरा जो टॉपिक है वो ये है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपना परिचय कैसे दें। हिंदी में तो आप दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे दें, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ओके, तो पहला नंबर पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको समझिए। जो पहला नंबर पर है वो ये है कि यहाँ पर लिखा गया है कि आई एम। क्या लिखा गया है? आई एम। तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आपको बोलना है, अगर ऐसे बोलते हैं ना कि माय नेम इज़, इस तरह से बोलते हैं। अगर आपको स्टेज पर बुला दिया जाए, अपना इंट्रोडक्शन देने का बारी आ जाए, तो आप उसको धन्यवाद भी बोल सकते हैं कि थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज। जो आपको बुलाए हैं उनको बोल दीजिए कि थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर ऑडियंस। ओके, इस तरह से आप बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, और अगर इससे बोलेगा तो उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। इस वीडियो में हम आपको यही सिर्फ सिखाने वाला है कि इंट्रोडक्शन कैसे दें। अब कौन कहाँ बुला रहा है ये हम नहीं आप जान रहे हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है आई एम। तो सबसे पहले ना आप आई एम के बाद अपना नाम लिखेगा। क्या लिखेगा? नाम। क्या लिखना है? नाम। याद रखिए, आई एम के बाद अपना क्या लिखना है? नाम। यानी आपको बोलना है आई एम, अब आपका नाम है, मान लीजिए रोहित नाम है, ठीक, रोहित नाम है, तो आप बोल सकते हैं रोहित कुमार नाम है, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम रोहित कुमार। क्या बोलना है? आई एम रोहित कुमार। अगर आप आई एम से नहीं बोलना चाहते हैं तो आप और एक है, आप इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई नेम इज़, अब यहाँ पर अपना नाम, ठीक, क्या? नाम। यानी कि माई नेम इज़, अब आपका नाम है रोहित कुमार तो आप रोहित कुमार लिख दीजिए। अगर आपका नाम साहिल है तो साहिल लिख दीजिए, ठीक। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है, ठीक। ओके, ये सारी चीज़ को आप देख लिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। ये बात समझिए। फिर है दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यह है फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम। तो आखिर फ्रॉम किसके लिए आया है?
फ्रॉम किसके लिए आया है। तो इसके बाद आपको जानते हैं क्या करना है। इसके बाद आपको आप कहाँ से हैं, यानी कि आप थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, चाहे इस तरह से लिख सकते हैं कि जहाँ आप रहते हैं, या हम दूसरे शब्द में लिख सकते हैं स्थान। क्या लिख देंगे, स्थान। यहाँ पर क्या लिखना है, स्थान लिखना है। स्थान के मतलब, अब मान लीजिए कि आप कोलकाता रहते हैं तो लिख दीजिए कोलकाता। ठीक, तो आपको बोलना कि माय नेम इज, अगर नाम है आपका रोहित तो माय नेम इज रोहित कुमार फ्रॉम कोलकाता, यानी कि मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं कोलकाता से हूँ। ये 2 पॉइंट से गए, पहला नाम, दूसरा आप कहाँ से हैं, यानी कि माय नेम इज रोहित कुमार फ्रॉम कोलकाता। ये स्थान का नाम हो गया, ये हो गया स्थान का नाम। अब देखते हैं, यहाँ पर है माय फादर मिस्टर, यानी कि यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर किनका नाम लिखना है, पिताजी का नाम। तो ऐसा अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। क्या लिखेगा, नाम हो गया। इसमें भी आप नाम, ये 2 तरीका से बोल सकते हैं, आई एम भी बोल सकते हैं और माय नेम इज। और यहाँ पर स्थान कोर्स में लिख देते हैं जहाँ आप रहते हैं, उसको लिख देना है। ठीक, ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट आपका है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो आपका तीसरा पॉइंट है कि माय फादर मिस्टर, यानी अपना पिताजी का नाम, पिता के क्या लिखना है, नाम, पिता का नाम। ठीक, और यहाँ पर लिखना है हु इज, उनका पेशा क्या है, यहाँ पर ये लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, पेशा। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि पिता का नाम मान लेते हैं कुछ भी हो, मान लीजिए कि आप रख दीजिए रोहित शर्मा, तो आप बोल सकते हैं कि माय फादर मिस्टर रोहित शर्मा, और हु इज़ का मतलब होता है वो हैं, क्या है, अगर आप क्या हैं, किसान हैं, वो किसान है, तो आप बोल सकते हैं कि माय फादर मिस्टर रोहित शर्मा या रोहित प्रसाद या संजय प्रसाद, माय फादर मिस्टर संजय प्रसाद हु इज़ अ फार्मर, हु इज़, अब उनका पेशा क्या है, फार्मर है, वो क्या है, किसान है। अगर आपका क्या बोलते हैं, पिताजी क्या बोलते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वर्कर, लेबर, या बिजनेसमैन है तो आप बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन। ठीक, किसमें, पेशा में आपको बोलना है, पेशा में क्या बोलना है, वो जो करते हैं वो आपको बोलना है। तो बोलना है कि माय फादर, अपना नाम लीजिएगा फादर का, अब मान लीजिए कि संजय शर्मा, तो माय फादर मिस्टर जरूर लगेगा, संजय शर्मा हु इज, वो पिताजी क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है, तो पेशा है कि वो मजदूरी करते हैं, तो कहते हैं हु इज़ अ लेबर, हु इज़ अ वर्कर। ठीक, ये 2 समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, 2 था। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि
ये लिखा गया है कि माई फादर माने पिताजी, समझिए ना, ये समझ रहे हैं आपको। हु इज़ उसका मतलब कि वो करते हैं, ठीक। एज फार एज का मतलब होता है कि जहाँ तक। एज फार एज का मतलब क्या होता है, जहाँ तक। एज फार एज का मतलब क्या होता है, जहाँ तक, ठीक। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ तक, इसका मतलब एज फार एज का मतलब जहाँ तक, माई माने मेरा, एजुकेशनल माने शिक्षा, एजुकेशनल का मतलब क्या होता है, शिक्षा, और क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता। जहाँ तक मेरी शिक्षा योग्यता की बात है, इज कंसर्न का मतलब होता है जहाँ तक मेरी शिक्षा योग्यता के बात है। कंसर्न का मतलब बात है, कंसर्न का मतलब उस पॉइंट पर जोड़ देना। जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है, योग्यता की बात है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तक मेरी शिक्षा योग्यता की बात है, समझिए ना, इसका मतलब ये होता है एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, इसका मतलब होता है कि जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है, तो आई एम परसुइंग। आप बोल सकते हैं, अगर मान के आप 12th कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग 12th इंटरमीडिएट। अगर आप 10th 12th पास कर गए हैं, आप 12th पास कर गए हैं और अब आगे की पढ़ाई रोक दिया गया है आपको, तो आपको बोलना है आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास भी लिख सकते हैं, कंप्लीटेड 12th क्लास या इंटरमीडिएट। ओके, आप इस तरह से, अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं चल रहा है, अगर आपको आगे पढ़ाई चल रहा है तो बोल दीजिएगा आप आई एम परसुइंग। अब आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बोलना है कि आई एम परसुइंग इंजीनियर, आई एम परसुइंग एमबीबीएस, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या भरिएगा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपको भरना है, वो आपको भरना है कोर्स। क्या भरना है, कोर्स, ठीक, जो आप कर रहे हैं या जो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। क्या भरना है, कोर्स भरना है, ठीक, समझ में आ गया बात क्या। तो आई हैव कंप्लीटेड, ये ऑब्लिक दिया हुआ है, ऑब्लिक, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि आई एम परसुइंग, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको जैसे कि आप बोलेंगे कि आई एम परसुइंग, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप बोले कि आई एम परसुइंग बीएससी, अगर इंजीनियर कर रहे हैं तो बोले कि आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग। अगर 12th के बाद या इंजीनियरिंग के बाद या कुछ भी के बाद अगर आप आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो अब इस पे लगाइए कि आई हैव कंप्लीटेड, जो आप कंप्लीट किए हैं उसको आप बोल दीजिएगा, ठीक। चलिए, चौथा पॉइंट समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर एक और देकर लिखा गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा और करके, वो क्या है, थोड़ा सा देखिए, ये और लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक। और लिखा गया ना, और, तो देखिए और पर चलते हैं, और लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है कि और देखे आप, ये 5वां पॉइंट नहीं है, ये चौथे पॉइंट है, समझ में आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, चौथा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये चौथे पॉइंट है, ठीक। आप दूसरे तरीक़ा से भी बोल सकते हैं कि एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड आई एम परसुइंग। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप बीएससी कर रहे हैं तो आप लिखिए यहाँ पर बीएससी, और किससे कर रहे हैं, तो आप अगर आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स लिख दीजिए यहाँ पर। अब किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा, ठीक, समझ में गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कोर्स लिखना है,
ठीक, क्या लिखना है, कोर्स, कि आप क्या कर रहे हैं, कोर्स, ठीक, कोर्स। और इसमें किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, यानी कि विषय, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट लिखना है और इसमें यूनिवर्सिटी लिखना है, यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटी लिखना है, ठीक। जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कोर्स, यहाँ पर क्या लिखेगा, कोर्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखेगा, क्या लिखेगा, बस ध्यान से, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर आपको कोर्स लिखना है, कोर्स, इसको में यहाँ विषय लिखना है, विषय, और विषय का मतलब सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लिखिएगा यूनिवर्सिटी, क्या लिखेगा, यूनिवर्सिटी, यानी किस कॉलेज से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लिखिएगा, ठीक। और इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और 5वां जो लास्ट पॉइंट है वो इस तरह से भी बोलिएगा, इसी तरह से बोलिएगा कि एज फार एज जहाँ तक माई हॉबी इज कंसर्न्ड, मेरी हॉबी का मतलब जो आदत, मेरी हॉबी, जहाँ तक मेरी हॉबी की बात है, इसका मतलब है जहाँ तक मेरी हॉबी की बात है। अगर आपका ढेर सारा हॉबी होगा तो आप बोलिए कि एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न्ड, आर लगा दीजिएगा यहाँ पर आर, यहाँ पर आप आर लगा दीजिए। लेकिन अगर किसी का एक ही हॉबी होता है तो इसीलिए वो बोलता है कि माई हॉबी इज लगाता है। अगर आपका ढेर सारा हॉबी है तो आप बोलिए कि हॉबीज आर कंसर्न्ड लगाइएगा, ठीक, समझ आ गया। तो हॉबीज आर कंसर्न्ड, अब मान लीजिए कि किसी का एक हॉबी है तो वहाँ पर उसका नाम लिखेगा, ठीक। तो अगर एक हॉबी है तो इसी तरह से बोलेगा एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड आई एम इंटरेस्टेड इन, अब यहाँ पर हॉबी के नाम, यहाँ पर अब हॉबी का नाम लिखा, आपका क्या हॉबी है। अब मान लिया कि क्रिकेट खेलना हॉबी है तो आपको बोलना है प्लेइंग क्रिकेट, प्ले क्रिकेट नहीं, ING लगा के बोलना है, प्लेइंग क्रिकेट। अब आपका डांस हॉबी है तो आप बोलिए कि डांसिंग। अब आपको खाना बनाना आपका हॉबी है तो आप बोले कुकिंग। अगर आपका किताब पढ़ना हॉबी है तो आप बोलिएगा रीडिंग बुक। अब इस तरह से बोलेगा ING लगाकर, ठीक। जैसे रीड बुक नहीं बोलना है, रीडिंग बुक, समझ में आ गया। और लास्ट में बोलना है, क्या बोलना है, दैट्स ऑल माई इंट्रोडक्शन, दैट्स ऑल माई इंट्रोडक्शन, थैंक यू, इस तरह से आप बोलना है। और ये सारे चीज़ हो बोलकर आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा, इसको हम लिख दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। आपको इसे बोलना कि आई एम रोहित कुमार फ्रॉम बिहार, क्या, फ्रॉम बिहार। तीसरा में ऐसे बोले कि आई एम रोहित कुमार फ्रॉम बिहार, माई फादर मिस्टर संजय प्रसाद हु इज अ फार्मर, इस तरह से बोलना है। फिर बोला कि एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड आई एम परसुइंग, यहाँ थोड़ा सा परसुइंग कर दीजिएगा, फोरसुइंग हो गया है, परसुइंग BSc, या कह सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। ये दो तरीका से आप बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे बोल सकते हैं
तो अब फिर 5वां पॉइंट बोलना है इस तरह से कि एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, इस तरह से बोलना है। और लास्ट में बोल देना है, चौथा में आपको बोलना है ये जो है और में कि एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसर्न्ड आई एम परसुइंग बीएससी और इन, क्या बोलना है, इन, अब किससे कर रहे हैं, इन केमिस्ट्री फ्रॉम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नाम लेना है। फिर लिखना 5वां में एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक। और लास्ट में बोलना है आपको दैट्स ऑल माई इंट्रोडक्शन, थैंक यू। तो आपको इस तरह से आपको बोलना है। ओके, और इसी तरह से आपको अपने इंट्रोडक्शन को समाप्त करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था इसको याद रखिए और आप अच्छे से आप इंग्लिश बोलिए।